और जो बाढ़ में इस प्रकार तबाही हुई है, कोलैटरल डैमेज हुआ है, पब्लिक एसेट्स डैमेज हुए हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। आज 10th सितंबर है, 9 AM मॉर्निंग। 18 घंटों से लगातार वर्षा हो रही है नागपुर क्षेत्र में। ये तो प्रलयकारी स्थिति है। देखिए, राजस्थान क्षेत्र में हम वो क्लिप शेयर कर रहे हैं। व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज्ड। जहाँ पे हमने बता रहा था पहले, डैम के टूटने से जल बाहर निकलेगा और यहाँ पे म्लेच्छों के कब्रिस्तान में जल का ऐसा प्रेशर रहा कि डेड बॉडीज बाहर निकल के आ गई है, शहरों में घुसी है, नालों द्वारा, नदियों द्वारा। यू कैन सी द डेड बॉडीज फ्लोटिंग। इसके लिए पूरा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल। दे आर ऑल अकाउंटेबल। वहाँ का एमएलए, उस रीजन का, कॉरपोरेटर्स, वार्ड मेंबर्स सारे, और म्युनिसिपल कमिश्नर जो भी है वहाँ का, दे आर ऑल रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्रेव heinous injustice that the public has to face for not taking care of the hygiene and the situation of intense rain और उनके भीषण इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं। हमने पहले ही बता रहा है, डेड बॉडीज ऐसे बह के शहरों में रहेगी, पड़ी रहेगी, और उसी तरह के ये अशुभ दृश्य देखने मिल रहे हैं। बहुत दुखद, बहुत खराब। हाउ बैड इट इज, हाउ इन्फेक्शियस इट इज, कितने इन्फेक्शंस कैरी कर रहा है। और वैसे ही कली प्रशासन और बाहर इल्यूमिनाटी ने मिलकर वापस एमपॉक्स वाला नाटक, वैक्सीन वाला नाटक लाने के लिए भीषण बीमारी को ला लिया है सामने। इस पे भी आगे हम बनाएंगे रिपोर्ट। इसके लिए पूरा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है, जो गंदगी ये शहर में फैला रहे हैं जी, होने दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस। और आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स है बहुत सारे, ये छोड़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज। द सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, जो भी होगा, बीजेपी, कांग्रेस, क्यों छोड़ रहे हैं? जो भी हमने आपको बताया वो सब आपको होते हुए दिख रहा है। देखो, इन्होंने सबने अधिकतर पब्लिक मनी का मिसयूज करके, पब्लिक फंड्स लेके, टेंडर का पैसा लेना, इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा लेना, स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स, सब हर जगह से कमाया है लोगों ने। और ये बाहर इन्होंने स्टोर करके घर बनाए हैं आपके पैसों से, हार्ड अर्न मनी। इसमें सारे अधिकतर पॉलिटिकल पार्टीज और इनके नालायक लीडर्स आ जाते हैं, जो बिल्कुल निठल्ल हैं, इनको कुछ नहीं आता, कोई काम ठीक से नहीं करते हैं, सोते रहते हैं मात्र घर में। और जब डिजास्टर हो जाता है, मुंह दिखाने के लिए आ जाते हैं मात्र, भरपाई करने की क्षमता और औकात नहीं है किसी की। तो इनमें से जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ चुके हैं, बहुत से देश के बाहर जा चुके हैं कब का। जैसे आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल में हुआ, जो रेप कल्प्रिट्स है, ये देश में है ही नहीं, देश के बाहर जा चुके हैं। एवरीथिंग इज ब्राइब्ड। सब तमस पैसों का खेल है जी। अभी रिपोर्ट आई रही सीबीआई ऑफिशियल्स कैसे
पिकल और क्या क्या कीवर्ड्स यूज़ करते हैं घूस लेने की, किस पे भरोसा करोगे? हमने तो आपको पहले ही बोला है, कली के लिए बहुत सरल है, जो मशीनरी है ऑफिशियल्स की, इसमें थोड़ा लालच दे दो, स्टेटमेंट ही तो बदलना है, मात्र नाम ही तो चेंज करने हैं। देखा किसने है? एविडेंस एंड एवरीथिंग सब कुछ रद्द करना, चेंज करना तो इन्हीं के हाथ में है। अब जो घूस ले रहा है, जो ब्राइब ले रहे हैं, वो क्या जस्टिस दे सकते हैं? वो क्या न्याय के लिए कार्य करेंगे, जिनमें स्वयं ही जजमेंट का और मॉरलिटी का, एथिक्स का कोई ज्ञान नहीं है, ना ही उन्होंने कभी पालन किया हो। तो इनके लिए सब कुछ इन्होंने बाहर अपने सेफ हेवेंस बना के रखे हैं देश के, कि कुछ होगा तो हम देश के बाहर भाग जाएंगे। हमने तो आपको पहले ही बोला था, ये सब देश के बाहर भाग जाएंगे। और अधिकतर बड़े उद्योगपति, कली पिशाच, ये वैसे भी भारत के नागरिक नहीं हैं, ये सब विदेशी नागरिक है। यहाँ पे जमीन है, यहाँ पे गांव है, जिनका उनको मोनोपोली लेना है, इसलिए यहाँ है। दिस इज द ग्रोइंग स्टेट ऑफ हेल्थ, इसलिए जमीन पकड़ के बैठे हैं और ले रहे हैं। और जो बाढ़ में इस प्रकार तबाही हुई है, कोलैटरल डैमेज हुआ है, पब्लिक एसेट्स डैमेज हुए हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा आगे सबको। इतने ही भारतवर्ष में सैकड़ों क्षेत्र हैं जहां पे भयानक फ्लड डैमेज हुआ है, एसेट डैमेज हुआ है। इसमें जो भी परिवार हैं, आपके प्लॉट नंबर के सामने, प्लॉट नंबर के साथ नीचे में आप, उनके नीचे आपके नाम, परिवार सदस्यों के, उसके नीचे टोटल डैमेज क्या हुआ है और क्या क्या वस्तुओं का डैमेज हुआ है, वो सब लिखना। नीचे लोकल एमएलए जो है आपका 1, दूसरा कॉरपोरेटर, वार्ड मेंबर जो भी है 3, चौथा वहाँ का म्युनिसिपल कमिश्नर, ये सब अकाउंटेबल होते हैं। और उस नगर का लोकल लीडर जो भी है पॉलिटिकल पार्टी का, जो वहाँ की रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, इन सबके नाम और लिखना वहाँ पे, हम सब के भरपाई आपने करनी है, हम टैक्स देते हैं, अकाउंटेबल तुम सब हो, हमारा इतना नुकसान हुआ है, इनका कृपया टैक्स दे। और अगर नहीं कहते हैं तो हाउस टैक्स नहीं देना है आपको। समझ में आ रहा? कोई टैक्स आप नहीं दोगे, आपके घर से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ये नोटिस आपको घर के बाहर लगा के रखनी है, ताकि हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर बैठे हुए जो गुंडे बदमाश है, कॉरपोरेटर्स, जो नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी पब्लिक यूटिलिटीज़ पे ध्यान नहीं दिया है, टोटल नेग्लिजेंस किया है, इनका नाम होना चाहिए उसमें। और उसमें आप क्या लिख रहे हो? हम सब की भरपाई कृपया करे। हम सब की, हमारी नहीं। इसमें आपका स्वार्थ नहीं है जी। आपको जितनों का आपके नगर में नुकसान हुआ है उसके लिए लिखना है, हम सब की भरपाई कृपया आप करें, क्योंकि आप अकाउंटेबल हैं, आप नगर सेवक है। नगर सेवक का अर्थ क्या होता है? आपदा में भरपाई करने का कार्य इनके हाथ में। तो इन पे प्रेशर बनाने का कार्य करना है आपको। फिर ये प्रेशर बनेगा इनके ऊपर, इनकी पार्टी इनको निकाल देगी। समझ में आ रहा? क्योंकि पॉलिटिकल प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हमको देश में नहीं चाहिए। हमें पॉलिटिकल प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन फ्री गवर्नेंस चाहिए देश में, जहां पे मात्र प्रजा का गवर्नेंस का हक हो, एजुकेटेड सिटीजन्स का हो, ना कि प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टीज का साथ। और ऐसा हो भी रहा है, बहुत कर भी रहे हैं। इससे अनेकों हमें और बेहतर समझ आया कि क्या कुछ किया जा सकता है। और वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स पे डालिए, वो डालेंगे आपका केस अवश्य।
और अंदर की एक बहुत भयावह जानकारी हमारे पास आई है पुलिस स्टेशन से, एक नागपुर के ही, कि वो सब हम जोड़ देंगे यहाँ पे क्लिप और रिपोर्ट। PSI was beaten up by an MLA। पढ़ के सुनाते हैं, रुक जाओ। Cop accuses BJP MLA of assault। Police sub inspector has accused BJP MLA Mohan Mate and other few, including landlord, of assaulting him। इतना बड़ा कोई एलिगेशन नहीं डाल सकता जब ऑफिशियल का पोस्ट पकड़ के हैं। ऐसे बहुत से हो रहे हैं। हम वेट कर रहे थे जब ऐसे केसेस और सामने आए और हम इसको आप रिपोर्ट को आगे दिखाए आपको। एन ऑफिशियल ऑफ हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन had received the report। समझ में आ रहा? बहुत इल ट्रीट करते हैं ये। और इनका कंप्लेंट पूरी तरह से नहीं लिया गया, ऐसा एलिगेशंस डाला है इन्होंने। जो कुछ भी है, वट एवर इट इज, वट एवर द केस में भी, ऐसा कुछ होता है जहां पे कोई ऑफिशियल अगर इल ट्रीट होता है किसी पॉलिटिकल गून द्वारा। जैसे एक और अभी कल ही परसों केस हुआ रहा जहां पे एक बीजेपी के एमएलए के बेटे ने कुछ गाड़ियों को उड़ा दिया ड्रंकन स्टेट में। देख सकते हो आप, उस महान व्यक्ति का नाम है बावनकुले सन, जो भी है। रिपोर्ट में, न्यूज़ में रहा, इसके नाम को दबा रहे हैं। ये जो कुछ भी है इसका सत्य तो हम जानते हैं, और आप भी समझदार हो, आपको भी पता है हमने ड्रंक एंड ड्राइविंग के ऊपर कितना कुछ बताया है अगेंस्ट, कि ये नहीं होना चाहिए और पांच अधर्म के बीच में आता है, कैसे नुकसान होता है, पब्लिक यूटिलिटीज और लोगों की जान कैसे खतरे में होती है इनके कारण, हमने सब बताया है आपको। तो आपको तो दिख रहा है ये कैसे लोगों के लाइफ को थ्रेट में डालते हैं अपने एंजॉयमेंट के चक्कर में, एंटरटेनमेंट के चक्कर में। तो ये हर प्रकार की गुंडागर्दी और गंदगी कर सकते हैं जी। इट्स ऑलवेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, क्योंकि जब आप क्रिमिनल रिकॉर्ड देखते हो तो उसमें देखोगे ना कि इनका हिस्ट्री क्या है, व्हाट जनरली हैपेंस, उस हिसाब से समझेंगे ना कि व्हाट हैपेंस। क्योंकि ये है गुंडे बदमाश, यही गंदे काम करते हैं, ऐसे धमकाना, लोगों से वसूली लेना, गलीबल लोगों से, ये सब काम इनके चलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। मोस्टली यही सब अधिकतर गंदे काम करते हैं, इसलिए हमने इनको कली प्रशासन का नाम दिया है। और ये मोस्टली सब अनएजुकेटेड होते हैं, इनको कोई ना ही तो ठीक से पढ़ना आता है, ना ही विषय समझते हैं कुछ इकोनॉमिक्स के, ना ही देश कैसे गुलाम है ये समझने में कभी इनकी रुचि रहेगी, क्योंकि इनका पेट भर रहा है लोगों के पैसों से लूटे हुए। तो ऐसा जहाँ भी हो सोशल मीडिया में डाले, जो ऑफिशियल्स के साथ बदतमीजी होती हो या जिनको धमकी मिलती हो कि ट्रांसफ़र कर देंगे, अभी लोगों में बहुत समझदारी आ रही है। अकाउंटेबल ठहराएंगे लोग पॉलिटिकल पार्टी को, ऐसा प्रेशर बनेगा कि उनको निकाल दिया जाएगा पार्टी से। पार्टी टूट रही है सारी, अधिकतर वैसे ही, क्योंकि ये प्रलयकारी स्थिति। हमने तो कहा है नथिंग इज गोइंग टू रिमेन स्टेबल, एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट। भीषण बीमारियों का रोग का समय है, देव मंत्र आपके पास है, इनका भली प्रकार प्रयोग करें। कम से कम एक बार रोज स्नान करें, वैदिक नियमों का पालन करें, महाभारत में पूर्ण विश्वास रखें, हमारे देह की रक्षा होगी। और हमारे शंबल ग्राम में और यहाँ की प्रिय गऊ और देश भर में जहाँ जितनी देसी गौ माताएं हैं, नंदी महाराज है, इनको हृदय चिंतन में रखिए, इनसे रक्षा होगी। हरिओम।